हेलो स्टूडेंट्स, नाउ इन दिस वीडियो आज हम आपका जो ब्रिटिश इंग्लिश वर्सेस अमेरिकन इंग्लिश चल रहा था उसका सेकंड पार्ट सीखने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टेंस इसके अंदर हमें इस्तेमाल करना होंगे तो हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज टेंस का भी होना चाहिए। क्वेश्चंस कैसे आते हैं देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक सेंटेंस दिखाई दे रहा है आपको, हैव यू सीन हिम। हैव यू सीन हिम, क्या तुमने उसे देखा है। और यहां हमें कहा गया है कि चेंज इन अमेरिकन इंग्लिश। तो देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है, ये टेंस कौन सा है। सबसे पहले तो हमें टेंस पहचानना होगा। ऑब्वियसली बात है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब ब्रिटिश इंग्लिश में अगर हम चाहते हैं कि हम ब्रिटिश इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश में बदलें तो हमें जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसे पास्ट सिंपल टेंस में बदलना होगा। दैट्स करेक्ट। हमें सिंपली टेंस चेंज करना है और वो ब्रिटिश टू अमेरिकन हो जाएगा। लेकिन बेसिकली हमें पहले दोनों टेंसों के रूल्स पता होना चाहिए कि इन्हें बनाते समय कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करें और यहां हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो हम देखते हैं कि इन्हें बनाते समय कौन से ग्रामेटिकल रूल्स फॉलो किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम पहचानते कैसे हैं, इन हिंदी, है ना। बड़ा टिपिकल तरीका होता है जिस तरह से बचपन से ग्रामर सिखाई जाती रही है। और मैं मानता हूं इंग्लिश सीखने का ये सबसे गलत तरीका होता है कि हम हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं। नहीं, आप नेटिव स्पीकर्स को देखेंगे वो इंग्लिश बोलना सीखे और इंग्लिश सुनकर ही सीखे। जितनी ज्यादा आप सुनोगे उतनी ज्यादा आपको आएगी। लेकिन अभी हम यहाँ पे हमारे एक नंबर की ग्रामर की जुगाड़ में लगे हुए हैं तो हमें यहाँ पे सिंपली ये देखना है कि हमें कैसे ब्रिटिश इंग्लिश को अमेरिकन इंग्लिश में चेंज करना है। तो चलिए समझते हैं। हम देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम पहचानते कैसे हैं। कोई काम हो गया है ना, खा लिया है, कर दिया है ना, कर चुके हैं। तो ये सारे सेंटेंस जो होते हैं वो किस में आते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में। जबकि पास्ट की पहचान क्या होती है, हमने आया, गया, खाया, पिया, है ना। अब देखिए दोनों ही घटनाक्रम घट चुके होते हैं पास्ट में। आप सिंपली सोचिएगा जरा ना, 2 मिनट के लिए आप सेंस सोचिए। मैंने खाना खा लिया या मैंने खाना खा लिया है। तो जब हमने कहा कि मैंने खाना खा लिया तो हम एक्चुअली पास्ट सिंपल में है। लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैंने खाना खा लिया और उसमें जो है शब्द मैं लगा रहा हूं, मैंने खाना खा लिया है, तो उस है के कारण वो किस में है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। बेसिकली ब्रिटिशर हमें ये बताते हैं कि अगर टाइम का डिफरेंस, जो काम हो चुका है, जो घटना घट चुकी है, उसमें टाइम का डिफरेंस लंबा है तो हमें पास्ट सिंपल का यूज करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं कल घर आया था, तो दैट इज वो हम कल की बात कर रहे हैं तो हम उसे पास्ट सिंपल में दिखाना चाहिए। लेकिन अगर कोई घटना अभी 1-2 घंटे पहले हुई हो, जैसे कि भाई मैंने खाना खा लिया है अभी हाल ही, है ना, तो मैं उसमें किसका यूज करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट का। अमेरिकन्स इतना माइंड करते नहीं है, ना वो इतना सोचना पसंद करते हैं। हम उसमें सारे के सारे वो सेंटेंस किस में ले जाते हैं, पास्ट सिंपल में। जो काम बीत गया है, जो हो गया है, उसमें वो ये सोचते ही नहीं है कि उन्हें, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट सिंपल में जाना है। इतना टेंसों के अंदर उलझते नहीं है। सिंपली वो जो काम हो चुका है उसको पास्ट सिंपल में मेंशन करना पसंद करते हैं। तो यहाँ पे रूल्स क्या होते हैं, देखिए इनको बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट और हैज हैव का यूज किया जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और बचा हुआ सेंटेंस यानी कि ऑब्जेक्ट इसमें आता है। ठीक है। इसका नेगेटिव बनाते समय सब्जेक्ट प्लस हैज हैव का यूज होता है, प्लस वर्ब की नॉट आता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, देन ऑब्जेक्ट आता है। इंट्रोगेटिव बनाते समय हैज हैव होता है, सब्जेक्ट होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म रहती है, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट।
और आप सभी ने ये रूल्स पढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि आपने ये रूल्स पढ़े नहीं है। आई एम जस्ट ये मैं कर रहा हूँ कि आपको एक रिमाइंड करा रहा हूँ, ताकि हम जब इनको बनाएं तो हमें बेसिकली जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं भी वो भी क्या हो जाए, इनकी मदद से दूर हो जाए। अब ऐसे ही पास्ट सिंपल का भी देखिए, आप सब्जेक्ट लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। आप नेगेटिव बनाते हैं तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, और याद रखिएगा नहीं पता हो तो, और पता है आपको पता ही होगा वैसे तो, लेकिन अगर डिड आता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। सॉरी। और यहां पे देखिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्वियसली है ना, डिड आया है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट देन क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाते समय सिंपली, तो ये हम रूल्स देख रहे हैं कि भाई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ये रूल्स होते हैं, पास्ट सिंपल टेंस के ये रूल होते हैं। जो चीज ब्रिटिश इंग्लिश में है वो प्रेजेंट परफेक्ट में होगी, अगर उसे अमेरिकन में बदलना है तो आपको उसको टेंस चेंज करके पास्ट सिंपल में ले जाना होगा। और जो चीज आपकी किसके अंदर है, पास्ट सिंपल में है, अगर अमेरिकन में है और ब्रिटिश उल्टा करने को बोले तो फिर आप उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेके जाएंगे। बहुत ही सिंपल चीज है। तो यहां पर क्या होना चाहिए, आप यहां देखिए, अब इसको कैसा बनना चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है हैव यू सीन हिम, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट। क्वेश्चन मार्क आ रहा है, हैव आगे है, तो ये हैव आगे है, क्वेश्चन मार्क आ रहा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसे बदलना चाहिए पास्ट सिंपल टेंस के इंट्रोगेटिव में। इसका मतलब है जहां हैज या हैव लगा है उसकी जगह क्या आना चाहिए, डिड आना चाहिए, तो ये डिड में बदल गया, है ना। सब्जेक्ट है, इधर भी सब्जेक्ट है, तो यहाँ यू की जगह यू ही आएगा। यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, लेकिन यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आना चाहिए, क्योंकि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सीन बदल जाएगा सी में, और ऑब्जेक्ट तो वैसा का वैसा रहेगा, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। और ये सिंपली हमने एक ब्रिटिश इंग्लिश के सेंटेंस को अमेरिकन इंग्लिश में चेंज कर दिया। बहुत ही आसान है, ठीक है। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये हमारे सामने कुछ और एग्जांपल्स हैं, चलिए इन एग्जांपल्स को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या हम प्रॉपर इन्हें बनाना सीख चुके हैं या नहीं। आई होप इसके बाद आपको समझ में आ जाएंगे और आपसे ऑलरेडी या फिर बहुत ही नॉर्मली ये बनना शुरू हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है रीना हैज डन अ गुड जॉब। रीना हैज डन अ गुड जॉब। अब यहां देखिए, रीना है आपका सब्जेक्ट, हैज ए हेल्पिंग वर्ब, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, अ गुड जॉब आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये इस रूप में है, हमें इधर बदलना है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी रीना को रख देते हैं, ये रखा रीना। उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आना चाहिए, तो हैज हैव का कोई काम ही नहीं, है ना। वर्ब की सेकंड फॉर्म डन, डन होता है डू का थर्ड फॉर्म, तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डू का सेकंड फॉर्म होता है डिड, और फिर बचा हुआ ऑब्जेक्ट यानी कि अ गुड जॉब। ये फुल स्टॉप लगाया और ये सेंटेंस चेंज हो गया। एज आई टोल्ड यू, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यहां देखिए, हैजंट ही जस्ट फिनिश्ड, हैजंट ही जस्ट फिनिश्ड, हैज और नॉट इकट्ठा आ गया, है ना, यानी कि ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अच्छा, इसको यहाँ पे देखिए, इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। अगर हैज और नॉट को इकट्ठा लिखना हो तो आपको एपोस्ट्रोफी लगा के लिखना होगा, हैजंट, फिर सब्जेक्ट पीछे आएगा, नॉट ऑलरेडी यहां जा चुका है, तो क्या बचेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म बचेगी और ऑब्जेक्ट। तो फिर ये कैसे बनेगा, डिड और नॉट को इकट्ठा लिखोगे, डिडंट प्लस सब्जेक्ट, नॉट तो आगे ऑलरेडी जा चुका है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, अब यहां पे देखिए हैजंट है, हैजंट किस में बदलेगा, हैजंट किस में बदलेगा, डिडंट में। आप लिखेंगे डिडंट, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही जस्ट, यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है फिनिश्ड, आपको बदलना होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर, आप लिखोगे फिनिश, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और ये सेंटेंस पूरा हो जाएगा। यहां आते हैं, वी हैव ऑलरेडी इटन, वी हैव ऑलरेडी इटन। अब देखिए सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट, है ना,
हमको भी लिखना है सब्जेक्ट। अब आपको क्या करना है, उसमें हैव ऑलरेडी ईटन की जगह क्या लगाना होगा, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो हैव नहीं लगेगा, सिर्फ क्या आएगा, ऑलरेडी। और ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, जिसे बदल दिया जाएगा वर्ब की सेकेंड फॉर्म एट में। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज होना है। ऑलरेडी एक ऐसा वर्ड है जो कि टाइम को दिखाता है, जो कि आगे पीछे कहीं पे भी रखा जा सकता है। अब यहां देखें, फुल स्टॉप। हैव यू गॉट अ मोबाइल फोन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव में बदलेगा। हैव की जगह क्या आएगा, डिड। यू, गॉट कौन सी फॉर्म होती है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म है यहां पर, हमें किस में बदलना है, जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, हम लिखेंगे गेट अ मोबाइल फोन। क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें, मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। और यहां पे देखिए, नो, वी, हैवंट की जगह डिडंट। गॉड थर्ड फॉर्म में हमें बदलना है फर्स्ट फॉर्म में वन। और आखिरी, हैव यू ईटन येट, हैव की जगह डिड। यू, जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और येट लगाकर क्वेश्चन मार्क। बहुत ही सिंपल होते हैं ये। आई होप आपको समझ में आए होंगे। आई होप आप एग्जाम्स में बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे इनको बनाते समय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।